नमस्ते सभी को। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। 9वीं प्रश्नावली है वो पूरी कर दी है, उसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आज नई प्रश्नावली है, स्टार्ट करेंगे 15वीं प्रश्नावली, वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ये प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो इसके बारे में जो सामान्य परिचय है वो जानेंगे। तो पहले देखते हैं वर्त है वो क्या होता है। वर्त यानी सर्कल है वो क्या होगा, सर्कल की परिभाषा। सर्कल क्या है, जैसे आप 10वीं प्रश्नावली में अगर देखोगे बिंदु पथ में, तो बिंदु पथ में वर्त की परिभाषा है जो क्या है, वर्त एक ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिसमें वर्त एक ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिसमें बिंदुओं की दूरी एक निश्चित बिंदु से समान हो। वर्त एक ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है, ये बोल रहा है भी वर्त है वो ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिसमें बिंदुओं की दूरी यानी बिंदु पथ है उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से समान है, और वह निश्चित दूरी है वो वर्त की कहलाती है त्रिज्या यानी आर। तो वर्त की परिभाषा हो गई, वर्त ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जिसमें एक निश्चित बिंदु से दूरी समान हो। वर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर। अब वर्त से संबंधित एक दो सूत्र है वो देखिए। तो पहले है इसमें वृत्त का परिमाप या परिधि, वर्त की परिधि। वर्त की परिधि है वो होती है पैरामीटर बराबर 2 पाई आर। वर्त की परिधि है उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर। नंबर 2 है वृत्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल है, एरिया है, उसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर से, यानी वर्त की परिधि है वो 2 पाई आर होगी और वर्त का क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर। अब वर्त के बाद हम बात करेंगे अर्धवर्त की। अर्धवर्त है उसकी ज्यामिति इस प्रकार से, और ये इसका सेंटर हो जाएगा O और ये इसकी रेडियस R। तो ये भी इस साइड भी क्या होगी, रेडियस त्रिज्या R। एक बात और देख लीजिए, यहाँ पर ये बिंदु, इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी है वो त्रिज्या कहलाएगी, इस बिंदु से इस साइड की दूरी भी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। और टोटल दूरी है यानी ये सबसे बड़ी जीवा है वर्त की जो केंद्र से गुजरती है वो क्या कहलाएगी, इसका व्यास कहलाएगी वर्त का। तो वर्त का व्यास है वो हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दुगुना। व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना हो गया, तो त्रिज्या इससे क्या लिख देंगे, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ये भी बहुत काम आएगा 15 और 16 दोनों प्रश्नावलियों में। तो अगर आपको व्यास दिया है किसी वर्त का या गोले का, तो इससे त्रिज्या निकालोगे तो उसका आधा कर दोगे, 2 से भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगी, उसका त्रिज्या आ जाएगी। अब हम अर्धवर्त के बारे में पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल होता है उसी प्रकार अर्धवर्त की परिधि और अर्धवर्त का क्षेत्रफल भी होगा। किस प्रकार से, पहले इसमें देखते हैं अर्धवर्त का परिमाप या परिधि। पहले आप परिमाप का अर्थ समझिए। परिमाप मतलब क्या, परि प्लस माप। या परि का अर्थ हो गया चारों ओर, माप का अर्थ हो गया
मापना। तो चारों ओर की माप है, किसी आकृति के चारों ओर की माप है वो क्या कहलाएगी? परिमाप कहलाएगी। जैसे अर्धवृत्त की अगर आपको परिमाप या परिधि निकालनी है तो जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे चलना और यहाँ तक पहुँचेंगे, ये अर्धवृत्त के परिमाप नहीं होगा क्योंकि चारों ओर की माप नहीं आई। तो यहाँ से यहाँ तक आने के बाद यहाँ तक भी आएंगे तो क्या होगा? कंप्लीट एक चक्कर होगा अर्धवृत्त का और वो उसका परिमाप होगा। उसका फॉर्मूला है वो किस प्रकार से भी, यहाँ से ये जो दूरी है वो टोटल 2 पाई आर है, उसकी हाफ हो जाएगी क्योंकि पूरी जो वर्त है उसका परिधि 2 पाई आर, उसकी आधी हो जाएगी पाई आर। अब परिमाप के लिए ये दूरी भी इसमें ऐड होगी तो r प्लस आर यानी 2r। तो अर्धवृत्त का परिमाप है वो हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। ये फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से समझना है। अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए हाफ सर्कल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है ए, वो क्या हो जाएगा? जो पूरे वर्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, उसका होगा 1/2 गुना, यानी उसका हाफ हो जाएगा। तो वर्त में क्या देखा? वर्त का व्यास है वो 2 गुना तिरछा, यानी तिरछा का दुगुना होता है तो तिरछा वर्त क्या हो जाएगी? व्यास की हाफ हो जाएगी। अब वर्त की परिधि है वो क्या होगी? 2 पाई आर और वर्त का क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अर्धवृत्त पड़ा। अर्धवृत्त में क्या? उसका परिमाप इस प्रकार से डिफाइन किया तो क्या आया? पाई आर प्लस 2r और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या आ गया? 1/2 पाई आर स्क्वायर। वर्त के जो 2 फॉर्मूले हुए थे परिधि और परिमाप के, परिधि के और क्षेत्रफल के, इसी प्रकार अर्धवृत्त भी कर लिया। अब उसके बाद आता है भी सकेंद्रीय वर्त। वर्त के बाद में पढ़ेंगे हमें सकेंद्रीय वर्त। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सकेंद्रीय वर्त, बहुत चांस होते हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाने के। तो सकेंद्रीय वर्त है, पहले उसको समझिए भी क्या होते हैं। सकेंद्रीय यानी समान केंद्र वाले और वर्त यानी वर्त। तो 2 या 2 से अधिक ऐसे वर्त जिनमें केंद्र एक ही हो यानी समान हो, सकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं। तो ये सभी वर्त है आपस में क्या कहलाएंगे? सकेंद्रीय वर्त। ये बातें समझ में आ गई होगी। सकेंद्रीय वर्त किसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक वर्त जिसके केंद्र है वो एक ही हो, सकेंद्रीय वर्त कहलाती है। तो आपके जो 10वीं क्लास में है क्वेश्चन आ सकता है, एक 2 सकेंद्रीय वर्त का भी आ सकता है, यानी 2 वर्त ही सकेंद्रीय होंगे। तो देखिए इसमें ये छोटा वर्त है, ये बड़ा वर्त है। तो छोटे वर्त की त्रिज्या मान लो r है और बड़े वर्त की त्रिज्या क्या होगी? बड़ी r। ये बात समझ में आ रही होगी। वर्त है उसकी त्रिज्या है, उसको कैसे देखते हैं? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। त्रिज्या की परिभाषा क्या है? केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। यानी जो छोटे वाला वर्त है उसकी केंद्र से परिधि की दूरी छोटी r मान ली और बड़े वाला वर्त है उसमें केंद्र से परिधि की दूरी बड़ी r मान ली। तो सकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल निकालना आता है। सकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय वर्त से परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना किस प्रकार होगा? भी इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्रफल है वो ये होगा, जो छायांकित दिख रहा होगा आपको, ये छायांकित भाग है वो दोनों सकेंद्रीय वर्त है उनसे परिबद्ध क्षेत्रफल होगा। इसका मान निकालेंगे तो किस प्रकार से आएगा? बी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब है कौन से वर्त का क्षेत्रफल हो गया? बड़ी आर वाले वर्त का क्षेत्रफल। उसमें से अगर आप घटा दो छोटी आर वाले वर्त का क्षेत्रफल, यानी अछायांकित भाग तो छायांकित भाग आएगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा सकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल। इसको आगे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, भी पाई कॉमन आ गया
अंदर क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई ये क्या है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को इस प्रकार से ये एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो इसको एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में, ये बात है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आर प्लस आर और आर माइनस आर, ये आ गया सेकेंडरी वर्थ है उससे परिबद्ध क्षेत्रफल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझ लेना। ये आ गया सेकेंडरी वर्थ।